हाय स्कॉर्पियो साइन, वेलकम बैक टू द स्पिरिचुअल फिनिक्स टैरो 616 में। आज की जो रीडिंग है वो मार्च मंथली रीडिंग है। सो ये रीडिंग आप जो है राइजिंग या सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेक से मैं 3 कार्ड पुल करूँगी, एक पर्सनल, प्रोफेशनल और हेल्थ के लिए, एंड देन फर्दर हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। पर्सनल, एक प्रोफेशन के लिए और एक हेल्थ के लिए। ओके, तो पर्सनली आपके लिए द हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है, प्रोफेशनली द वर्ल्ड की, एंड हेल्थ के लिए स्ट्रेंथ की कार्ड आ रही है। तो पर्सनली मुझे लगता है द हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे। तो हो सकता है काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं इस टाइम पे, पर आप उस चीज़ को लेके एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। हो सकता है आप ऐसे हैं जो लोगों को एडवाइस ज़रूर करते होंगे पर खुद वो चीज़ नहीं फॉलो करते होंगे। दूसरी चीज़ ये भी मुझे लग रही है कि आपकी लाइफ में हमेशा पर्सनली भी ऐसा हमेशा रहता होगा कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए या करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस मंथ के लिए भी एनर्जी यही चीज़ आ रही है कि कहीं हो सकता है पर्सनली जो भी आपके लाइफ में चलेगा इस मंथ में, हर चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रोफेशनली द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। तो मुझे लगता है इस मंथ में, मार्च मंथ में प्रोफेशनली आपके लिए अगर कुछ चीज़ें रुकी हुई थी या अगर ओवरसीज़ जाने के लिए वीज़ा वगैरह रुका हुआ, तो वो चीज़ आपके लिए हो सकती है इस मंथ में क्लियर। सेकेंडली मुझे लगता है या तो अगर आप वर्क रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हो। सेकेंडली हो सकता है अगर प्रोफेशनली आप सोशल मीडिया के थ्रू अर्न करें तो वहाँ आपके लिए एक फेम पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। और हेल्थ के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, तो मुझे लगता है हेल्थ वाइज आपके लिए अच्छा रहेगा ये मंथ में। एंड आप काफ़ी हो सकता है हेल्थ वाइज मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है इस मंथ में आपके लिए। तो हम फर्दर इसको और क्लैरिफाई करके देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ओके स्कॉर्पियो, तो आपके लिए आ रहा है पर्सनली 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड द टावर की एनर्जी। तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सोचने वाले, ऐसे मुझे लग रहा है इस मंथ में। और एक्शन उस चीज़ पे उतना नहीं हो रहा है। तो मुझे ये चीज़ लग रहा हो सकता है पर्सनली इस टाइम पे लोगों का आपको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हो सकता है कुछ पर्सनली आप करने का सोच रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों का आपको उसमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होगा, या तो आपको अकेले ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो एक डिसबैलेंस मुझे आपके पर्सनल लाइफ में नज़र आ रहा है जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। और मतलब कुछ ऐसा इस मंथ में हो सकता है जहाँ पे आपको लगे कि
इसमें अब कुछ पॉजिटिव नहीं रह गया है। अगर आप रिलेशनशिप में भी है तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा हो जो आप सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि एक सपोर्ट होना चाहिए, या कुछ आपके थॉट्स या कुछ भी, तो उस चीज़ में आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या घर के भी काम है, या आप मैरिड हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेके एक बैलेंस्ड को लेकर हो सकता है किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। फैमिली अगर जो मतलब मैरिड है उनके लिए भी मुझे ये चीज़ लग रहा है कि यू नो चीज़ों को लेके, जैसे घर के भी कुछ इश्यूज़ रहते हैं, काम वगैरह हो गया, या लगेगा सामने वाले को कितना सपोर्ट आप नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ों को लेके एक आर्ग्यूमेंट्स मुझे नज़र आ रही हैं, कुछ डिसबैलेंस मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। प्रोफेशनली आपके लिए आया है द 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड और पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके सामने बहुत सारे एक तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं, और वो चीज़ें आपको कम्युनिकेट की जाएंगी। अगर जैसे कि मैं वीज़ा का भी बोल रही हूँ, हो सकता है ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, सडनली आ गए तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, कि मतलब ये चीज़ हो गई है। तो मतलब मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, और अदरवाइज़ जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके सामने भी बहुत तरह की चीज़ों के ऑप्शंस आ सकते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है उनको सोचना पड़ेगी क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। कुछ भी कम्युनिकेट करने से पहले आप काफ़ी सोचने वाले हो कि सामने वाले का क्या रिएक्शन रह सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं, बिज़नेस में हैं, या सिंगल हैंडली मतलब बिज़नेस कर रहे हो, उस सिचुएशन में भी आपके सामने बहुत तरह के ऑप्शंस आ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके छोटे छोटे ट्रैवल्स भी बन सकते हैं इस मंथ में। हेल्थ के लिए द स्ट्रेंथ के साथ क्वीन ऑफ कप है, द चैरियट है एंड द फूल की एनर्जी है। तो जैसा मैं बोल रही थी स्ट्रेंथ देख के कि हेल्थ आपकी इस मंथ में अच्छी रहेगी, मुझे हेल्थ वाइज आपके लिए कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। अगर छोटे छोटे ट्रैवल्स भी रह सकते तब भी आपके हेल्थ पे उतना असर नहीं पड़ने वाला, बट डेफिनेटली पर्सनल लाइफ में उस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है कि मतलब आप में भी शायद बाहर ज़्यादा रहे, घर पे कम रहें, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके सामने पार्टनर को उतना आपसे सपोर्ट नहीं मिले इस मंथ में, तो हो सकता है इस चीज़ को लेके इश्यूज़ हो सकते हैं। जो सिंगल है उनके लिए भी मुझे लगता है कि इस मंथ में अगर उनका किसी तरह का सेपरेशन हुआ है, या सेपरेशन नहीं भी हो, तो इस मंथ में मुझे कुछ एज एन लव रिलेशनशिप आपके लिए नज़र नहीं आ रही है स्कॉर्पियोज़। सेकेंडली जो सिंगल है उनके लिए मुझे कोई लव रिलेशनशिप आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बट येस डेफिनेटली आपके दिमाग में है कि आपको एक रिलेशन ज़रूर चाहिए या आगे बढ़ना है इस चीज़ में, बट आपको पहले की चीज़ें याद आ जाती है कि पहले कुछ सडन ब्रेकअप्स रहे हैं और हमेशा आपका रिलेशन स्टेबल नहीं रहा, तो इस वजह से भी आप आगे इसमें मूव ऑन करने का नहीं सोच रहे हैं फ़िलहाल को। और कार्ड्स देख लेते हैं। सॉरी, कोई आ गया था। ओके, तो आपके लिए आ रहा है बिटवीन वर्ड्स, मैसेज इन अ बॉटल एंड यांग। तो स्कॉर्पियोज हो सकता है आपके लिए इस मंथ में, जैसे कि मैंने कहा कि पर्सनली भी आप सोच रहे हो कि पहले ऐसा हो गया और आगे आप रिलेशन के लिए नहीं सोच रहे, तो एक तरह से बीच में आपका माइंड ये चलने वाला है कि आगे इस चीज़ में बढ़ना चाहिए या मुझे आगे फर्दर रिलेशन के लिए सोचना चाहिए कि नहीं। इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं फ़िलहाल को इस मंथ में, बट आप इस मंथ में बिल्कुल एक मैस्कुलिन एनर्जी में रहने वाले हो, और हो सकता है जैसे कि मैसेज इन अ बॉटल, तो हो सकता है किसी तरह का गुड न्यूज़ आपको प्रोफेशनली, मुझे मोस्टली लग रहा है कि आपको मिल सकता है इस मंथ में। लेकिन हेल्थ वाइज अगेन मैं बोलूँगी आप सही दिख रहे हो मुझे इस मंथ में। पर्सनली जो भी है आपका, आई थिंक वो एक एंड हो चुका होगा, और आगे बढ़ने की एक जो अभी जो आपकी थॉट चल रही है, बस वही अभी मे भी हो सकता है रिसेंटली हुआ हो। अगर आपका सेपरेशन हुआ है तो रिसेंटली हो सकता है, और अगर नहीं हुआ है, अब जस्ट फ्यू डेज़ का नो कांटेक्ट चल रहा है आपका, या मैरिड है और उसमें किसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स और बात नहीं हो रही है,
तो आई थिंक बाय एंड ऑफ द मंथ में वो चीज़ भी आपकी बेटर हो सकती है इस मंथ में। बट फ़िलहाल मुझे लगता है कि आप बिल्कुल एक मैस्कुलिन एनर्जी में रहने वाले हो, और दिमाग में चीज़ें ज़रूर चलेंगी, बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होकर सोचने वाले हो या वो चीज़ आपके हेल्थ पे अफेक्ट करेगी। तो एक एंजेलिक मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। सो डेफिनेटली एंजल्स भी आपको यही गाइड कर रही हैं कि जो अभी फ़िलहाल चल रहा है उसके आगे आप देखें, शायद आगे आपके लिए ज़्यादा बेहतर है सिचुएशन, ये मोस्टली मुझे आपके लिए पर्सनली लग रहा है। जो आर्ग्यूमेंट्स या जो सिचुएशन चल रहा है वो टेम्प्रेरी है, और जो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया वो भी शायद आपके बेहतरी के लिए ही हुआ है। तो डेफिनेटली एंजल्स का ये मैसेज है कि आगे आपके लिए सिचुएशन डेफिनेटली बेटर होगी। सो स्कॉर्पियोज़, ये थी आपके लिए रीडिंग मार्च मंथ की। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। बाय।